कस्बा राया में धनगर समाज के प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष आचार्य भोजराज धनगर ने प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में धनगर समाज के लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है। अब धनगर समाज एकजुट है और घर घर जाकर वे और उनके कार्यकर्ता धनगर समाज के लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू कर चुके हैं। अब की बार धनगर की जो भी बात करेगा वही नेता कुर्सी पर राज करेगा। समय बहुत नजदीक है। आगे आने वाले चुनावों में लोकदल या फिर कांग्रेस को वोट दिया जाएगा। इस मौके पर जयपाल सिंह धनगर, ब्रजेश धनगर, राम प्रसाद फौजी धनगर, शंकर लाल धनगर, ब्रजमोहन धनगर, नाहर सिंह, भूदेव कौशल सहित तमाम धनगर समाज के लोग उपस्थित रहे। इस संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष भोजराज सिंह धनगर ने जानकारी दी। समाजवादी हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, जब तक हमको हमारा अधिकार, जितनी हमारी जनता है विधानसभा में, जो हमें हमारा अधिकार देगा, हमें राजनीति में हिस्सेदारी देगा, हम उसी को वोट करेंगे। और हमारा मेन मुद्दा ये था कि हम जो है हमारा संविधान में होते हुए भी तमाम सरकारों ने हमें छला, आज तक हमारे धनगर सर्टिफिकेट किसी ने जारी नहीं किए। सब आश्वासन देते रहे कि हम जो है तुम्हारे सर्टिफिकेट जारी, चाहे वो समाजवादी मुलायम सिंह ने धनगर आंदोलन में दिल्ली से आते हुए हमसे ये कहा था, तो बाईपास पे जो किशोर कुमार उनके जिलाध्यक्ष थे, कि जो है मैं जितने भी धनगर की लेडीज और वो गए सबको केस पर मुक्त कराऊंगा और उनकी पेंशन बांधूंगा। और अगर मेरा बेटा या मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो सबसे पहली कलम मेरी सिर्फ धनगर के लिए चलेगी। आज उस मुलायम ने ठगा और हमको बसपा तो कभी दे ही नहीं सकती हमको टिकट। बसपा तो चाहती नहीं है कि मेरे बराबर आए कोई। भाजपा ने भी एक बार कहा था कि मैं तुम्हारा जो है अधिकार दूंगा, पर आज भाजपा ने भी हमारी नहीं सुनी है। सिर्फ एक लाली को पकड़ा देते हैं और जाओ छुट्टी तुम्हारी। इस बिरादरी के वोट हर विधानसभा, हर जिले में 55 और 60 हज़ार से कम नहीं है कहीं भी, किसी भी विधानसभा में। सबसे पहले तो धनगर की लड़ाई हमारी कानूनी लड़ाई है। दूसरा, हमको राजनीति में हमारी जनता के हिसाब से हमको टिकट दी जाए और राजदारी में हमको हिस्सा दिया जाए। दूसरा, बिरादरी भाइयों से घर घर जाके मैंने एक जो है तमाम रिटायर फौजियों की सेना बना रखी है। घर घर जाऊंगा, तुम्हारे घर पर रोटी खाऊंगा, पाँव पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा कि इस आदमी को वोट नहीं दे रहे, जो हमें टिकट दे, हमारे बच्चों को टिकट दे, युवा लड़कों को टिकट दे, उसी को वोट करना है। बाकी जो है हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। जो हमें टिकट देगा उसी के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। हमने तो हमेशा जंगलों में भेड़ चराई है, यही सोच लेंगे 6 महीना हम तो भेड़ ही चरा रहे, दिन रात एक कर देंगे। और ये वादा है बिरादरी में, आपसे भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ, वो वोट हमें उसी को देना है जो हमें राजनीति में भागीदारी दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और धनगर समाज एकत्रित हुई है, तो किस तरह का संदेश है विधानसभा चुनाव को लेकर? हम आपकी प्रेस के माध्यम से बताना चाहते हैं अपने समाज को कि हमारा समाज ये मूल्यांकन करे कि उसे अब तक किसने क्या दिया। जैसे उसने बीजेपी को वोट दिया, एसपी सिंह को नेता माना, एसपी सिंह ने समाज के लिए वो चीज़ नहीं दी जो उसकी अपेक्षा थी, जो उसकी आवश्यकता थी। एसपी सिंह जो कैबिनेट मंत्री बने थे, भाई पार्टी ने टिकट दिया, समाज ने उन्हें वोट दिया और मुख्यमंत्री ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। काश वो ये सारी बातें समाज के बीच में जा करके लोगों से कहते कि भाई अब मैं हूँ तो सही, सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला। वो डीएम से पूछते, भाई डीएम साहब ये बताइए, ये सब धनगर के लोग, धनगर समाज के लोग आपके पास आते हैं, समस्या क्या है? अगर ऐसी कोई समस्या हो आपकी तो मैं सीएम से उसे सुलझवाऊँ। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में फिर वो सांसद बने और मैं समझता हूँ पार्टी ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, क्योंकि एक अपने जमे हुए नेता को हटा करके एसपी सिंह को टिकट दिया। इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है। उसके बाद में अब वो केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन समाज की समस्या ज्यों की त्यों रही। अब इसके पलट हम देखते हैं कि अब इसमें या तो सरकार की कमी है या फिर हमारे नेतृत्व की कमी है, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमें विचार ये करना है, समाज से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें विचार ये करना है
कि अब हम नेतृत्व को देखें और पार्टी को भी देखें। और 2022 का चुनाव 2022 के चुनाव में हम ये चाहते हैं। धनगर समाज किस तरह रुख करेगा? हाँ, तो धनगर समाज से हम ये अपील करने आए हैं कि धनगर समाज वो देखे कि जब वो 2009 में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के अदना सा कार्यकर्ता उनके साथ था और वो उनके साथ जेल भी गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमेशा, चाहे वो आयोग हो या और कहीं हो, उन्होंने हमारे कंधे से कंधा मिलाया। तो हम अपने समाज से अपील करने आए हैं कि वो अपनी जो भी वांछित मांगे हैं वो पार्टी के सामने रखें। हम निश्चित रूप से अपने शीर्ष नेतृत्व से इनकी भावनाओं को अवगत कराएंगे, लेकिन ये जरूर मूल्यांकन लें कि अब इस समय बदलाव का दौर है और उस बदलाव के दौर में हम ये चाहेंगे कि इस भाजपा जो साली केंद्र और प्रदेश दोनों में हमारा हित नहीं साध पाई, तो उस हित